आप लोग मदनपुरा के सभी ग्राम वासियों बड़े सुंदर और बड़े सुशील और बड़े करुण विचार के हैं। आप सबों के यहाँ तो हमेशा यह भक्ति भजन कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन बंधुओं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के समय में या तो वह चौपहर जागरण का कार्यक्रम हो या तो श्राद्ध के निमित्त में भगवान की भजन का आयोजन हो, इसे लोग खिलवाड़ बनाकर छोड़ चुके हैं। इसमें मैं किसे दोषी मानूं यह तो पता नहीं। कुछ भजनिक भाई भी ऐसे हैं कि सिर्फ भगवान नाम को बेचा जा रहा है। भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में हमें तो लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं। अगर पता होता तो हम लोग संसार के लोगों से छल कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से छल करना उचित नहीं। आज तो श्राद्ध के कार्यक्रम में भी कुछ लोग बताते हैं कि जब तक जो नाचने वाली होती है उसके बिना भजन लोग करवाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, स्वयं जिन्हें परमात्मा के नामों से प्रेम है उन्हें तो नाचने से मतलब नहीं, उन्हें तो परमात्मा के सुंदर चरित्र से मतलब है। तो आइए अभी जो आप भजन सुन रहे हैं थोड़ा करुण भाव से सुनकर और समझने का प्रयास करें। इसमें बताया जा रहा है कि हे परमात्मा, यह मेरा जो मन है आपके श्री चरणों में कैसे लग जाए। जो भजन का पहला मुखड़ा है इनका क्या कहना है, थोड़ा धैर्य से इसे सुने। भजन रे मना नारायण रुक्मणी के पति। रुक्मणी का पति कौन थे बंधु, आप लोग जानते होंगे। अगर कोई एक भाई बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। रुक्मणी पति का नाम, माताएं आप लोग बताएंगे रुक्मणी के पति का नाम, रुक्मिणी जी के पति का नाम। बहुत सुंदर बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर जब तक ऐसे भक्त इस धराधाम में हैं तब तक तो धर्म अवश्य बचा रहेगा। तो देखिए कभी किस तरह से भजन को सजाने का प्रयास किए, लोग इसे समझ नहीं पाते तो भजन अटपटी लगता है। भजले रे मना नारायण रुक्मणी के पति। तेरे प्रभु भक्त हमारे प्रभु कावना गति। तेरो प्रभु भक्त हमारो प्रभु पावन गति। भैया भक्त भगवान से कहते कि हे भगवान, आपका तो भक्त बहुत है लेकिन मेरा कवन गति होगा। अरे तेरे प्रभु भक्त हमारे प्रभु कावना गति। तेरो प्रभु भक्त हमारो प्रभु कावन गति। भाव कैसे है, तेरे प्रभु भक्त हमारो प्रभु कावन गति। राखी ले प्रभु चाकरी लिखो
राखिले प्रभु चाकरी लिखो दस हो खती कलमा गहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन होयते कलमा गहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन हो गति कलमा गहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन होयते कहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन हो जाते चलिए रे मना जाइए जहाँ गुण की निधि चलिए माना जाइए जहाँ गुण निधि चलिए रे मन जाइए जहाँ गुण के निधि चलिए रे माना जाइए जहाँ गुण निधि तो देखो भैया गुण का निधि कहाँ है? अरे छप्पन कोटि जादूवांसी तलन में छाड़ी चले। देखिए भाई साहब, आप सबों को देखते हैं तो यह चेहरा पर मुस्कान भी आता है और भजन का भाव भी ठीक उसी तरह से भक्त को प्रेरणा देता है। कलम कहे रघुनाथ कि हे परमात्मा, कलम हम लोग तो कर्म करने वाले हैं सिर्फ, लेकिन लिखने वाला कर्म का गति और कलम आपके पास है। हमारा किया हुआ कर्म आप ही लिख सकते हैं और इसका हिसाब लेने वाले संसार में और दूसरा कोई नहीं है। आपसे तो मैं बच नहीं सकता हूँ। हमारे क्षण क्षण के कर्मों पर आपका तो यह आंख हमेशा लगा रहता है। कलमा कहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन गति। तो ये कैसे कहते हैं? अरे काला मारे गहे रघुनाथ लिखत प्रभु दिन होयते।
कोटि जादूगान से पलन में छाड़ी चले। 56 कोटि जादूगान से पलन में छाड़ी चले। चिंता मानी तेरा नाम है, चारों जुग चली आए। चिंता माने तेरा नाम है, चारों जुग चली आई। चिंता मानी तेरा नाम है, चारों जुग चली आए। देखिए बंधुओं, हम लोग चाहे जितना सुंदर कर्म कर लें, हम लोगों का नाम कुछ दिन तक ही चलेगा, लेकिन परमात्मा का वह पावन नाम, कवि का कहना है कि यह चारों युगों से चलता चला आ रहा है और चलता चला भी जाएगा। चिंता मनी तेरा नाम है, चारों युग चली आई। प्रभु पुरुष पुराण, दास रहे। तो हे प्रभु पुरुष पुराण, विमल वेद दास कहे। प्रभु पुरुष पुराण, विमल वेद दास रहे। चिंतामणि तेरा नाम है, चारों जुग चली आई। चिंतामणि एक पत्थर होता है, उस पत्थर में सूरज के जैसा रोशनी होती है। वह रात और दिन में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, अंधेरा को दूर करने वाला। उसी प्रकार भगवान राम का नाम में अपने भाग्य की ज्योति जलाने के लिए वह हमेशा के लिए रोशनी होता है। बलसिया पर रामचंद्र की। ये भगवान को कलयुग में कोई आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, सत्य त्रेता द्वापर में पूजा मखयर योग, जो फल हो तो सो कर ही हरि नाम से पावही। ऐसा समस्या एक बार कौरव की सभा में एक अबला की पड़ गई। दुशासन ने एक अबला की साड़ी को खींचना शुरू कर दिया, तो भगवान ने कोई फोन नहीं या कन्हैया के नाम का स्मरण करने पर कन्हैया वहां आ जाते हैं। कहीं सभा में करे द्रौपदी जी कर विनतिया ना, और बीच सभा में करे द्रौपदी जी कर विनतिया ना। राम कर विनतिया ना, राम कर विनतिया ना। राम लाज बचावा हो प्रभु। बीच
क्या है? मंगरुआ सब कुछ छू सकता है, सब दिखा सकता नहीं नहीं भैया, नाम ये भी ऐसा चीज है, नाम ही ये भी ऐसा चीज है जो कोई देख सकता है, कोई दिखा सकता है, न कोई छू सकता है। इसीलिए नाम पड़ा मंगरू। तो बेरो बेरो द्रौपदी पुकारे, भगवान कन्हैया द्वारिका पुरी में है, लेकिन द्रौपदी ने वहीं से पुकार दिए। बेरो बेरो द्रौपदी पुकारे, करे बिनतिया और बेरो बेरो द्रौपदी पुकारे, करे बिनतिया राम करे बिनतिया अरे मंगरू, तो भगवान के नाम में भी लो ही रे। देखिए बंधुओं, यह बात सत्य है। द्रौपदी भी उस समय भगवान का नाम पुकार रही थी। कब? जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। आज हम सबों के पास भी ऐसा होता है कि जब तक संसार से हम हार जाते हैं, जब देख लेते हैं कि संसार में अब मेरा कोई अपना नहीं रहा, तब मुझे पता चलता है कि अब मेरा सच्चा साथी तो एक परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। बेरो बेरो द्रौपदी पुकारे, करे बिनतिया बेरो बेरो द्रौपदी पुकारे, करे बिनतिया मला जब बचाओ हो प्रभु। तो लाल गुलाबी सफेद पीरी सब रंग साड़ियाना
लाल गुलाबी सफेद पियरी सब रंग सरियाना हरे राम सब रंग साड़ियाना हरे राम सब रंग सरियाना राम पद पीताम्बर नीला सबरे साड़ियाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे